हेलो नमस्कार दोस्तों, इडियम एंड फ्रेजेस के पार्ट 6 वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर 150 तक के इडियम और फ्रेज को कवर किया है। इस वीडियो में हम लोग 151 से स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसमें जो भी इडियम और फ्रेज मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी से लिया गया है और ये सारे एसएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये इडियम और फ्रेज अपनी भाषा में याद कराने की कोशिश करूंगा। मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं कि इडियम और फ्रेज को रटा नहीं जा सकता है, उसको एक कीवर्ड के रूप में तोड़कर हम लोग याद कर सकते हैं। तो वही कीवर्ड आपको माइंड में इमेजिनेशन का काम करेगा और आप उसी माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट यहाँ पर लिखा है एवरेज आउट बैलेंस इटसेल्फ, खुद को संतुलित करना। एवरेज का मतलब ही होता है बराबर करना, तो एवरेज के डायरेक्ट मीनिंग से आप इसको याद करेंगे। द नेक्स्ट वन 152 बैक मी का मीनिंग सपोर्ट। क्या हो जाएगा? सपोर्ट मतलब समर्थन करना। कोई आपसे बोलता है कि मैं आगे चल रहा हूँ तो मेरे को बैक करो, मतलब वो आपको सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है। द नेक्स्ट वन इज बैक आउट ऑफ विदड्रॉ। बैक आउट ऑफ का मतलब हो जाएगा विदड्रॉ, मतलब निकालना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, तो आप वहाँ से अब आउट हो गए हैं, मतलब वहाँ से उसको निकाल लिए। द नेक्स्ट वन 154 बैक सीट ड्राइवर। इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज। इसका मतलब हो जाएगा कि बिना ज्ञान के मामले में दखल देना। जैसे कि आप मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं, पीछे आपके मम्मी या पापा जो भी बैठे हैं, तो क्या करते हैं, आपने तो बाइक चलाएंगे नहीं, आपका चलाना मुश्किल कर देंगे, बोलेंगे अरे देखो थोड़ा बाएं से चलो, अरे वो सामने से गाड़ी आ रही है। तो इस तरह से वो आपको डिस्टर्ब करते हैं, वही हो जाएगा बैक सीट ड्राइवर। आप उनसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट 155 बैक टू स्क्वायर वन, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ से तहाँ तक, जहाँ से आप निकले वहीं तक पहुँच जाना। यहाँ पर बैक टू स्क्वायर वन, बैक का मतलब ही होता है वापस आना। 156 बैक टू द ड्राइंग बोर्ड पर फिर से आना। तो ड्राइंग बोर्ड पर फिर से कौन आता है? जो अपने प्लान को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। इसका मीनिंग वही हो जाएगा प्लान इट ऑल ओवर अगेन। Used to indicate that an idea has been unsuccessful and that a new one must devised। ठीक है, नए सिरे से बनाना। 157 बैड ब्लड। अगर मान लीजिए कि किसी के साथ आपकी दुश्मनी हो गई तो आप उसको बैड ब्लड बोल सकते हैं। ठीक है, एंग्री फीलिंग, जैसे कि जनरली सबका ब्लड होता है, सबका ब्लड हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का ब्लड आपकी नज़र में गंदा है, आप किसी का ब्लड को गंदा तभी बोलते हैं जब उसके साथ आपको दुश्मनी हो, इनिमिटी हो। ठीक है, बिना उसके साथ दुश्मनी आप उसके ब्लड को गंदा नहीं बोल सकते हैं। तो आप उसी तरह से याद करेंगे, बैड ब्लड का मतलब हो जाएगा इनिमिटी या एंग्री फीलिंग। ओके, द नेक्स्ट वन 158 बैड हैट्स, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, मतलब चरित्रहीन आदमी, बुरे चरित्र के लोग। अब जिसका हैट ही बैड है, हैट का मतलब झोपड़ी, आप हैट को झोपड़ी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि ये पूरा झोपड़ी के झोपड़ी ही गंदी है, इसका मतलब क्या? उस झोपड़ी में रहने वाला इंसान गंदा है। ठीक है, तो आप इसको इसी तरह से बोलेंगे, बुरे चरित्र के लोग। 159 बैग एंड बैगेज। बैग का मतलब ही होता है जिसमें हम लोग अपना सामान रखते हैं, बैगेज का मतलब होता है सामान। बैग और बैगेज, यदि मान लीजिए कोई लेकर कहीं जा रहा है तो आप उसको क्या अनुमान लगा सकते हैं कि वो अपना सभी सामान लेकर जा रहा है, तो उसका यही मीनिंग होगा बैग एंड बैगेज विथ ऑल ऑन्स बिलोंगिंग, सभी सामान के साथ। 160 बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। ओके, आप पर निर्भर करता है निर्णय।
ठीक है। अगर मान लीजिए कोर्ट में तो डिसीजन लिया जाता है। अगर मान लीजिए वो डिसीजन आप लेंगे, योर कोर्ट का मतलब कोर्ट में तो डिसीजन आप लेंगे, तो आप उसी से रिलेट करेंगे कि इसका जो डिसीजन है वो आप पे डिपेंड करता है। द नेक्स्ट वन 161 बनाना ऑयल का मतलब नॉनसेंशियल टास्क, निरर्थक बात। अगर मान लीजिए आप जाएंगे मार्केट में और बोलेंगे हमको बनाना का ऑयल दे दो, तो जनरली किसी भी किराना स्टोर पे तो मिलना मुमकिन नहीं है। वो समझेगा कि आप उसके साथ नॉनसेंशियल बात कर रहे हैं, बिना मतलब की बात कर रहे हैं। वो बोलेगा क्या भाई, क्या बिना मतलब की बात कर रहे हो। तो आप इसको ऐसे याद करें। द नेक्स्ट वन 162 बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, barks is worse than his bite, threat is worse than the action taken, threat is worse than the action taken। ओके, कार्रवाई से चेतावनी बदतर है, कार्रवाई से चेतावनी बदतर है। अगला हो जाएगा 163 बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। अब ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट द रॉन्ग प्लेस, किसी को गलत स्थान पर ढूंढना। अगर मान लीजिए हम बार्किंग अप कर रहे हैं, गलत पेड़ के साथ हम लोग जाकर बार्किंग कर रहे हैं, उधर हम लोग खोज रहे हैं, तो वही सेंस है कि रॉन्ग ट्री मतलब रॉन्ग जगह। अब इसको इसी तरह से याद करेंगे, इसका मतलब गलत जगह पर कुछ खोजने की कोशिश करना। द नेक्स्ट वन 164 बैटन डाउन हैच, बैटन डाउन हैच, प्रिपेयर फॉर डिफ़िकल्ट सिचुएशन, प्रिपेयर फॉर डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कठिन परिस्थिति के लिए तैयार होना। द नेक्स्ट वन 165 बी अ डैब हैंड एट समथिंग, बी अ डैब हैंड एट समथिंग स्किल्ड इन पार्टिकुलर एरिया। अब मान लीजिए कोई कहेगा कि उस समथिंग मतलब कुछ चीज़ के बारे में आपको बोला जाएगा कि आप में उसमें टैब हैंड है, मतलब आपका हाथ बहुत गहरा उसमें है, तो आप उससे रिलेट करेंगे। इसका मतलब उसमें उस चीज़ पार्टिकुलर एरिया में उसका स्किल्ड है, वो अनुभवी है। द नेक्स्ट वन 166 बी अ डेड मीट, बी अ डेड मीट, ठीक। टू बी ए सीरियस ट्रबल, टू बी ए सीरियस ट्रबल, गंभीर संकट में पड़ना। डेड मीट से आप याद करने की कोशिश करेंगे। डेड मतलब मारा हुआ, मीट मतलब मांस। यदि मारा हुआ मांस हो जाएंगे, मतलब आपको एक याद कराने की कोशिश करा रहा हूँ, यदि मारा हुआ मांस कोई हो गया है तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही गंभीर समस्या में है। अगला 167 बी ऑल वन टू, बी ऑल वन टू, मेक नो डिफरेंस, मेक नो डिफरेंस मतलब कोई भी अंतर ना रह जाना। अगर सारे के सारे ऑल हो गए, सारे के सारे लोग यदि ऑल हो गए तो इसका मतलब उसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब एक समान हो गए। इसका मीनिंग ऐसे ही याद कीजिए। 168 बी एन ओल्ड हैट, बी एन ओल्ड हैट, इसका मीनिंग हो जाएगा बीट आउटडेटेड, बी आउटडेटेड, घिसा पीटा। मतलब अगर कोई झोपड़ी है, झोपड़ी आप एज्यूम कर लीजिए, अगर कोई झोपड़ी है, अगर ये बहुत ओल्ड हो गई, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये बहुत पुरानी हो गई, घिसी पीटी हो गई है, उसी से आप इसका मीनिंग याद करेंगे। बी एन ओल्ड हैट का मतलब बी आउटडेटेड मतलब बहुत पुराना। 169 बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन द माउथ, बी बॉर्न इन रिच फैमिली। मान लीजिए कोई चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेकर ही जन्म लिया, ठीक है, इसका डायरेक्ट आप अर्थ निकालिए। बी बॉर्न जन्म लिया विथ सिल्वर स्पून, स्पून का मतलब चम्मच, इन द माउथ मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म लिया, इसका मतलब क्या, कि वह धनी रिच फैमिली में उसका जन्म हुआ, ठीक है। द नेक्स्ट वन 170 बी डाउन विथ, बी डाउन विथ सफरिंग फ्रॉम, किसी से पीड़ित होना, किसी भी चीज़ से पीड़ित होना। अगर कोई आदमी डाउन हो गया है किसी के कारण, तो आप सोच सकते हैं कि वो किसी चीज़ से पीड़ित है, बीमारी से या किसी बात से, तभी तो वो डाउन हुआ है। द नेक्स्ट वन 121 बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लिव्स, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा व्यक्ति के जाने से खुश होना,
अगर कोई जा रहा है, बी ग्लैड, ग्लैड का मतलब ही खुश होना है, टू सी द बैक। मान लीजिए कोई जा रहा है तो आप उसको पीछे से देखेंगे तो देखकर खुश हो गए, वही यहाँ पे मीनिंग हो रहा है कि सी द बैक ऑफ, कोई जा रहा है तो आपको उसका बैक ही दिखेगा, मतलब पीछे का पोर्शन दिखेगा, तो वो देखकर आप क्या हो गए, हैप्पी हो गए। उसी से आप याद करेंगे, किसी के जाने को होकर आप खुश हो जाना। 172 बी गोइंग प्लेसेस, इसका डिस्कशन हम पहले वाले वीडियो में भी किए हैं, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। 173 बी इन फोर्स, इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबरस, इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबरस, ताकतवर। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, ताकतवर। अगर किसी के पास फोर्स बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, ताकतवर ही होगा। द नेक्स्ट वन 174 बी इन द एयर, अगर कोई आदमी हवा में है तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, विचाराधीन है, वो अभी सोच रहा है, उस पर किसी भी बात का असर नहीं होगा। एंड व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड अंडर कंसिडरेशन स्टिल टू बी सेटल्ड। 175 बी इन द रेड, मतलब लाल में पड़ जाना। अगर कोई आदमी लाल रंग में पड़ गया तो इसका मतलब क्या, हानि में पड़ गया। लाल रंग तो होता ही है हानि, लॉस, खतरे का प्रतीक। द नेक्स्ट वन 176 बी इन सेम बोट, अगर मान लीजिए सबके सब एक ही बोट में हैं तो वहाँ पर क्या अर्थ निकाला जा सकता है, बी इन द सेम डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस एज अदर, यदि सभी एक ही बोट में बैठे हैं तो अगर एक आदमी को कोई भी तकलीफ़ होगी तो सबको होगी, बात है कि नहीं। वही बात है दूसरों की तरह ही कठिन परिस्थिति में होना, अगर बोट में सब है तो सबके सब एक समान परिस्थिति में होंगे। द नेक्स्ट वन इज 177 बी इन टू माइंड्स, बी इन टू माइंड्स, दो दिमाग में होना, मतलब डिसाइड ना ले पाना। अगर मान लो कोई व्यक्ति एक बात को लेकर दो दिमाग में पड़ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वो डिसीजन लेने में अभी असमर्थ है, अनलेबल टू डिसाइड, टू बी अनडिसाइडेड। 178 बी लेफ्ट स्टैंडर्ड, बी लेफ्ट स्टैंडर्ड, टू बी द लास्ट पर्सन ऑन whom द ब्लेम फॉल्स ऑन इवेंचुअली, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अंतिम व्यक्ति जिस पर दोष अंततः लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लेफ्ट में स्टैंडर्ड है, मतलब खड़ा है, चार लोग हैं, अगर पुलिस आई 3 के 3 भाग गए, और जो लास्ट में बचेगा लोग उसी को क्या मानेंगे, दोषी मानेंगे। 179 बी ऑन द एयर, बी ऑन द एयर, ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और टीवी, मतलब टीवी और रेडियो का क्या करना, ब्रॉडकास्ट करना, प्रचार करना। तो एयर में अगर टीवी की बात कर रहे हैं तो टीवी में होता क्या है, टीवी में जो भी वेव होती है वो एयर के माध्यम से ही तो आती है, तभी तो आप देख पाते हैं। आप वही कर सोचेंगे कि बी ऑन द एयर, एयर पर क्या है, ब्रॉडकास्ट ओवर द टीवी ऑन रेडियो। 180 नंबर बी ऑन द स्क्वायर, अगर मान लीजिए कोई आदमी स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या, उसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, टू एक्ट द स्पीक ऑनेस्टली, ईमानदारी से बोलने की कला, ठीक है, ईमानदारी से काम करना। 181 बी आउट ऑफ द ऑर्डर, बी आउट ऑफ ऑर्डर, ए डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऑफ एट ऑल, उपकरण का काम नहीं करना। 182 बी अंडर नो इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, अगर आदमी कोई भ्रम में नहीं है तो इसका सीधा सी आंसर है फुली अवेयर है, पूरी तरह से क्या है, जागरूक है, ठीक है। हिंदी मीनिंग किसी भ्रम में ना आना। 183 बी अंडर समबॉडीज थंब, बी अंडर समबॉडीज थंब, बी कंट्रोल बाय समवन कम्प्लीटली, अंडर कंट्रोल, अगर मान लीजिए कोई आदमी आपके थंब के नीचे है तो इसका मतलब आपके कंट्रोल में है। द नेक्स्ट वन 184 बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, अगर आपके कान के बिहाइंड, पीछे वेट है, मतलब वेट का मतलब, वेट मतलब गीला होता है, तो इसका आप क्या मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। पहले इसका इंग्लिश मीनिंग यहाँ पर देखते हैं, यंग एंड इनएक्सपीरियंस,
यंग एंड इन एक्सपीरियंस मतलब अनुभवहीन, ठीक है। 185 बी वर्ड्स अपार्ट, बी वर्ल्ड्स अपार्ट, बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। संसार में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, अलग 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 अलग, आप उसको ऐसे याद करें, बहुत अलग होना। द नेक्स्ट वन 186 बियर डाउन, बियर का मतलब होता है भालू। अगर कोई आदमी भालू को ही डाउन कर दे तो उसका मतलब क्या होगा? टू मूव क्विकली टुवर्ड समवन इन द डिटरमाइंड एंड थ्रेटिंग वे, मतलब किसी की ओर तेजी से भागना। अगर कोई भालू को लेकर डाउन कर दिया तो उसके बाद तो तेजी से भागेगा ही नहीं, तो उसको भालू क्या करेगा? भालू तंग करना कोशिश करेगा। 187 बियर इन माइंड मतलब रिमेंबर। जैसे कि इसके पहले आपने पढ़ा था कि किसी ने बियर को पकड़ के डाउन कर दिया, तो डाउन किया तो ये बात भूलने वाली नहीं है, तो आप उसको तो भूल नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत ही ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्क है। तो इसी से आप याद करेंगे, बियर इन माइंड मतलब दिमाग में बियर का बात होना, मतलब रिमेंबर। द नेक्स्ट वन 188 बियर इन द पॉल, बियर इन द पॉल्म टू वाइन, वाइन का मतलब जीत जाना, ठीक है। द नेक्स्ट वन 189 बियर अप विथ, इंड्योर मतलब सहना। 190 बियर विथ, भालू के साथ यदि आप रहेंगे तो कैसे रहेंगे? भालू के साथ आप कूदेंगे फानेंगे तो नहीं, शांत से रहेंगे। तो हैव पेशेंस विथ मतलब शांति से रहना, वरना भालू आपको क्या करेगा? काटने लगेगा। बच्चों की तरह याद कीजिए। 191 बीट अराउंड द बस, बीट अराउंड द मंथ अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ये तो आप लोग करते ही होंगे। मान लीजिए आपके फादर आपसे पूछे कि कहाँ गया था तुम, तो आप लोग क्या करेंगे? घुमा के बात बोलेंगे, वाह उसके साथ थोड़ा काम से गए थे। तो वही बात को घुमा घुमा कर बोलना ही कहलाएगा अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। 192 बेड ऑफ रोजेज, ए प्लेसेंट सिचुएशन। अगर मान लीजिए आपका सोने का बेड है, ठीक है, सोने का मतलब स्लीपिंग का, और उस बेड ही रोज का बना हुआ है, तो कैसा सिचुएशन है? बहुत सुखदायी सिचुएशन है। अगर किसी का सोने का बेड ही रोज का है तो वो बहुत आनंदित हो जाएगा। ए प्लेसेंट सिचुएशन, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा एक सुखद स्थिति, मतलब एक अच्छी आरामदायक स्थिति। द नेक्स्ट वन 193 बीन निप्ड इन द बर्ड, बीन निप्ड इन द बर्ड, ड्रॉपेड एट ईयरली स्टेज, सिर उठाते ही कुचल देना, सिर उठाते ही कुचल देना। 194 बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर का मतलब होता है भिखारी, तो भिखारी का क्या डिस्क्रिप्शन देना? कैन नॉट बी डिस्क्राइब, भिखारी के बारे में कोई क्या डिस्क्राइब कर सकता है, इसलिए इसको बोलेंगे कैन नॉट बी डिस्क्राइब। 195 बेंड ओवर बैकवर्ड्स, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, मेक एवरी इफोर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू डू फेयर हेल्पफुल, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कुछ हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना, ठीक है। 196 बिसाइड द मार्क्स, अगर कोई मार्क है तो मार्क के पहले अगर आप उसके बाद बात करेंगे बिसाइड, ठीक है, तो मार्क के बिसाइड में इरेलेवेंट ही चीज़ होगी, उससे तो कोई आपको लेना देना नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा असंगत होना। 197 बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, a situation where in the someone has privilege enjoy two different opportunity all the advantage। अगर मान लीजिए दो वर्ल्ड हैं, दो संसार है, दोनों के दोनों बेस्ट हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब सारी की सारी चीज़ें लाभदायक हैं, जब बेस्ट है तभी तो लाभदायक है। तो आप इसको मीनिंग याद करेंगे। 197 का हिंदी मीनिंग हो जाएगा दोनों हाथ में लड्डू होना, मतलब खूब फायदा होना। 198 बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, अगर एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, इधर उसका समुद्र है और इधर एक बहुत भयानक डेविल है, भूत है, ठीक है, तो अब इसके साथ कैसा सिचुएशन हो जाएगा? बहुत ही डेंजर सिचुएशन, इधर भी मौत इधर भी मौत, बीच में ये आदमी पड़ा बेचारा, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे? बिटवीन द टू ग्रेट डिफ़िकल्टी, ये दो डिफ़िकल्टी के बीच में, एक इधर से एक इधर से, इधर जाएगा तो ये इधर से इसका राक्षस है, इधर समुद्र है, तो दो बड़ी विपत्ति में यह पड़ गया। तो आप ऐसे याद करेंगे, बिटवीन द इविल एंड डीप सी मतलब बिटवीन टू ग्रेट डिफ़िकल्टी। द नेक्स्ट वन 199 बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा,
डिलेमा का मतलब होता है दुख, कष्ट या डिफिकल्ट सिचुएशन, चॉइस। इसका तो डायरेक्ट मीनिंग निकल जा रहा है। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट idiom and phrases of this video, beyond the pale, unreasonable और unacceptable। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप हमको इस तरह से सपोर्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।